हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। हमारे प्रियजनों, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी के चरण से राम जी की प्राप्ति होगी, पर हनुमान जी की प्राप्ति संत से हनुमंत की प्राप्ति और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संत के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की प्राप्ति होगी, हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो राम जी की प्राप्ति होगी, और राम जी की प्राप्ति हो जाएगी तो भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम सीताराम। आज की प्रथम दिवस की कथा में ही हमारे बड़े ही प्रिय और हरियाणा की भूमि में आप नित्य प्रतिदिन इस प्रदेश की उन्नति के लिए सदैव सद्विचार रखने वाले, कार्य करने वाले, सहज स्वभाव के और बड़े ही लाडले, बीच बीच में हमारी खूब वार्ता होती रहती है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, हम सब जोरदार ताली बजा करके उनका खूब खूब स्वागत करते हैं। इनका स्वभाव बड़ा सरल है, हम इनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते, बड़ी सहजता पूर्वक अपनी बात को रखते, बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते, और प्रथम दिवस में ही हनुमान जी के चरित्र को सुनने आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ तो चलो। आहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की कृपा के लिए जरूरी हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है संत की कृपा, संत की कृपा से हनुमंत, हनुमंत की कृपा से भगवंत, और भगवंत की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी के लिए कहा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। हम सुंदरकांड की चर्चा तो सुनाएं, पर एक बात और बोल दें। अरे जय हो माता जगत जननी, बैठ जा भवानी, बैठ जा माता। आहा, तो हनुमान जी की कृपा संतों से होगी। अब संत की कृपा कैसे होगी, जरा इस पर चर्चा कर लो। संतों को दो चीजों की आवश्यकता है। संत पहली बात तो स्वभाव का नाम है, प्रभाव का नाम संत नहीं है, स्वभाव का नाम संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता। तो संत कौन? जिसका स्वभाव बड़ा सरल हो। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाकर तुम्हारी बाएं पकड़कर परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वो संत है। संत कौन? जो सदा अपनी इंद्रियों को साध करके भगवान के भजन में तल्लीन रहता है, वो संत है। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। पर इनकी कृपा कैसे मिलेगी? बोले भैया संतों की कृपा मिलेगी श्रद्धा से। अब श्रद्धा कैसे जागृत होगी? श्रद्धा जागृत होगी सुनने से। अच्छा सुने क्या? ऐसे तो तुम लोग रोज सुनते हो, कानों में लगा लेते हो ब्लूटूथ और सुनते रहते हो फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। तो क्या ऐसे श्रद्धा जगेगी? ना ना ना। फिर संतों की कृपा होगी श्रद्धा से। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? बोले सुनने से। पर सुने क्या? बोले सुनने के लिए भगवान की कथा है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा से संत की प्राप्ति होगी, संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी, हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी, और भगवंत से फिर सबकी कृपा हम पर हो जाएगी। और जब सबकी कृपा हो जाएगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जा पर कृपा राम की हो, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा, इस प्रकार से
इस चौपाई के आशय पर अगर हम जाएं तो मूल में भगवान की कथा सुनना ही आएगा कि अगर कथा सुनेंगे तो श्रद्धा जागेगी। अब कथा महाराज, कथाएं बहुत होती, राम कथा होती, कृष्ण कथा होती, हनुमान कथा होती, कौन सी सुने भैया? जहां तुम्हारा मन लगे वही सुनो। पर कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मन नहीं लगता तब भी बैठो तो महाराज कृपा होगी। अरे भाई रेलगाड़ी में बैठ जाओ तो ड्राइवर थोड़ी तुमसे पूछता है तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर लग रहा हो तो चलें। ऐसा तो नहीं है, रेलगाड़ी में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, वो रेलवे स्टेशन तक मंजिल तक पहुंचाती ही है। वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, ये संत तक पहुंचा करके ही रहेगी, या भगवंत तक पहुंचा के रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हाँ शर्त ये है, चापलूसी करके मत बैठना, बैठना पूर्ण समर्पण के साथ। एक आदमी था, रहा होगा पंचकुला का, महान तो पंचकुला में ही मिलते हैं। एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या? तो उसने नकली सांप पकड़ा, नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच, बैठने की क्या पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया। और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई, चूंकि पंचकुला का था ना। लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया। पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले लो चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई। जागा, चाय वाले को बुलाए, चाय दो। चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे, पर ये डिब्बा गया ही नहीं, रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरुजी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी। हाँ, दूसरी बात होशियारी पे, एक यहीं पंचकुला का कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा ना मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम ये दृष्टांत हमेशा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था। ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो, सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों के गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे, गाड़ी में चप गया चाउमीन, कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो, जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिससे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। राम जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी के कांड का नाम है सुंदर कांड। कौन सा कांड? जोर से बोलो। अब भैया सुंदर कांड की कथा सुंदर क्यों है? आहा, सुंदर कांड की कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर है। वैसे हनुमान जी तो बंदर है, लेकिन बंदर भी सुंदर है,
इसलिए तो सुंदर कांड है। बोले क्या? बोले वैसे किसी का चेहरा बेकार हो, थोड़ा सा लाल होवे या बड़े बिखरे बाल होवे, ऐसे बाल करके आ जाए, है बंदर जैसा लग रहा, बंदर लग रहा। हम लोग बंदर की संज्ञा दे के बोलते हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ या ना। पर बंदर भी सुंदर हो सकता है, ये सुंदर कांड में पता लगा है। और हनुमान जी तो सुंदर हैं ही हैं, क्योंकि कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल सुंदर कांड सुंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए सुंदर। एक बात और, 5 बातें बता के फिर हम आगे की चर्चा बाद में सुनाएंगे। पहले 5 बातें बता दे सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूसरी बात, आहा, त्रिकूट नाम के पर्वत पर श्री जानकी जी बैठी हैं लंका में। जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं भक्ति। राम जी कौन है? राम जी हैं भगवान। जहां भक्ति बैठी हो, उस भक्ति के कांड की, जहां भक्ति बैठी हो और उस भक्ति से मिलने के लिए भक्त पहुंच जाए तो वो कांड अपने आप सुंदर कांड हो जाता है। तो श्री जानकी जी बैठी, मिलने कौन पहुंचे? हनुमान जी महाराज। तो सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर हो गया क्योंकि आहा, राम जी के विरह में जानकी जी बैठी हैं, दिन रात रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, जानकी जी के अंदर विपत्ति का भाव है। लगता है राम जी ने भुला दिया, इसलिए किशोरी जी रो रही हैं। पर हनुमान जी किशोरी जी के ढूंढने के लिए व्याकुल है। सीता जी राम जी को पाने के लिए व्याकुल हैं और हनुमान जी जानकी माता का पता लगाने के लिए व्याकुल है। तो भक्ति भी व्याकुल है और भक्त भी व्याकुल है, और जहां भक्ति को भक्त मिला और भक्त को भक्ति माता मिल गई तो दोनों का संताप मिट गया। हनुमान जी का भी काम बन गया, जानकी माता का भी काम बन गया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, आहा, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एक तीसरा कारण है विभीषण का। लंका में भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे पागलों, पंचकुला वालों, एक बात आज की नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी, बुरा मत मानना मेरे पागलों। भैया, जिंदगी में एक सिद्धांत तुम याद रखना, हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है। और विभीषण के और मंथरा के चरित्र से एक सीखना है। क्या? आहा, रामायण के 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे रहते हो। विभीषण तो लंका में भी राम राम करता था, और तो दूर की बात है, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। विभीषण जी लंका में भी राम राम लिखे दरवाजे पर, एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरने वालों ने रावण को कहा, देखो तुम्हारा भाई दुश्मन का नाम लिखता है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वालों का नाम लिख रहा, दूसरी पार्टी वालों का झंडा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण गया देखने, रावण विभीषण को बुला के बोला, इधर आओ। हाँ, ये हमारे दुश्मन का नाम क्यों? विभीषण बोला, ये दुश्मन का नहीं, आपका ही है। राम हमारा नाम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। विभीषण बोले, महाराज आपका नाम बहुत बड़ा है रावण, और भाभी जी का नाम मंदोदरी, अब दोनों नाम लिखने में बड़ी दिक्कत है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। बोले क्या? राम माने रावण, मां माने मंदोदरी। पता है रावण क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक काम करो, आज से हर दरवाजे पे ये शॉर्ट वाला नाम लिखवाओ। हाँ, सब लोग लिखवाओ। लेकिन लंका में आहा, विभीषण जी रहते, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटी करी हो पहचान। इनसे पहचान कर ली जाए। तो विभीषण से हनुमान जी मिले
आहा, विभीषण जी के हृदय में राम जी के मिलने की व्याकुलता और हनुमान जी के हृदय में जानकी जी से मिलने की व्याकुलता। हनुमान जी बोले हम तुम दोनों एक दर्द के आदमी। बोले क्या? हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, एक्सचेंज कर लो। बोले क्या? बोले तुम हमें जानकी से मिलवा दो, माँ जानकी से मिलवा दो, हम तुम्हें राम जी से मिलवा दे देंगे। हाँ, बस काम हो जाएगा। और दोनों का संवाद हुआ। विभीषण बोले ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। बल्कि विभीषण ने कहा कि तुम कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति असु। आहा, हमें तुम लगते हो राम जी हो, पर भैया राम जी हो या राम जी के दास? हनुमान जी बोले दास हैं लेकिन खास हैं। दास तो हैं लेकिन खास हैं। विभीषण बोले खास क्यों? बोले हम उनके दास हैं इसलिए खास हैं, और राम काज करते हैं इसलिए हर मैटर में पास हैं। हम हर मैटर में पास हो जाते। अच्छा एक काम करो, क्या तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, विभीषण ने अनुबंध कर लिया कि हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें जानकी माता से मिलवाएंगे। हनुमान जी बोले हम भी वचन देते हैं। पहली बार दुनिया की पहली विदेशी संधि अगर किसी ने की तो हनुमान जी ने की विभीषण से। आओ, आओ। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके एक काम की बात है वो और बोल दें। हमारे हनुमान जी इतने खतरनाक हैं कि कैंडिडेट को कैसे अपनी पार्टी में लाना है ये हमारे हनुमान जी से सीखो। विभीषण किसका कैंडिडेट? रावण का, मतलब दूसरी वाली पार्टी का। हनुमान जी धीरे से कान में जाके बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले हम थोड़ी लंकेश है। बोले फिर? बोले हमारा भाई है लंकेश, दशानन रावण। हनुमान जी बोले हमें तो तुम्हारा भाग्य दिख रहा है कि तुम यहाँ के पीएम बन रहे। बोले कहाँ के? बोले लंका के। तो विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो। बन जाओगे? बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो ये कान में देखो क्या गजब की संधि। तो पहली बार किसी ने विश्व में कैंडिडेट फोड़ा अपनी पार्टी में, हमारे बजरंगबली ने फोड़ा। और दुनिया में पहला कोई विदेशी समझौता हुआ हमारे हनुमान जी ने किया, और दुनिया का पहला कोई नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में घुसा, हमारे हनुमान जी घुसे। और तो ठीक है आप विदेश जाते, हम भी जाते, इमिग्रेशन में ऑफिसर मिलते हैं, ऑफिसर नहीं मिलती, चाची ताड़का हमें मिल जाती। हम तो जब विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी नाकवारी मिल जाती है, भारी शरीर की। एक देश में हम फंस गए, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछा, हमने क्या बोला उन्हें भी पता नहीं चला। तो वे कितने में बीच की बीच आई, हमने पूछा ये कौन है? बोली ये ट्रांसलेटर है। हमने जब उसे गौर से देखा तो हमसे 4 फीट ऊंची थी, हम की गजब की ट्रांसलेटर है। हमने उसको देखा तो हमें हनुमान जी याद आ गए। तो हमारे पीछे एक पंडित जी खड़े थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा हनुमान जी भी ऐसे ही लंकनी के चक्कर में फंस गए थे इमिग्रेशन ऑफिस में। हनुमान जी भी फंस गए थे, ऐसे ही इमिग्रेशन में फंसे थे। तो हनुमान जी ने तो एक मुक्का मार के, लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले इधर पासपोर्ट के वीजा है नहीं। तो लंकनी बोली वीजा पासपोर्ट नहीं है, टिकट दिखाओ। हनुमान जी बोले खुद की चार्टर्ड से आए। तो बोले चार्टर्ड कहाँ लैंड किया है? हनुमान जी बोले हमारे तो शरीर ही में है, हम तो बल सागर के वीर हैं, तो थल जल सागर को पार करके बल सागर का वीर आया है। लंकनी सोचने लगी बड़े गजब के, मेरे पागलो वीर हनुमान जी के चरित्र, श्री बजरंगबली के चरित्र सुंदर कांड से सीखना है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा तुम जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बताएंगे। दोनों का अनुबंध हो गया। पहला विदेशी समझौता सुंदर कांड के माध्यम से हुआ, हमें लगता है इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बल्कि पाकिस्तान तो समझौता तोड़ देता है, पाकिस्तान ने तो समझौता तोड़ा है, इसलिए भारत ने ऐसा मजा चखाया कि उसको नानी याद आ गई। हो
अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, उसने भारत की माताओं के सिंदूर को उजाड़ा था। हमारे भारत के वीर योद्धा, वीर सपूतों ने सरहद पर खड़े होकर के पाकिस्तान के सामने सीना तान करके उनके घर में घुसकर मार करके सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी ये पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ तुम क्या कहना चाहते? हमने कहा ये अटैक आज से नहीं, रामायण के जमाने से होते आ रहे। बोले मतलब? हम कहा हमारे बजरंग बली भी तो अटैक ही करने गए थे लंका में, तो आज के थोड़ी है, पुराने जमाने के। और हम भारत वाले तो हमेशा से घर में घुस के ही मारते हैं। हनुमान जी ने भी रावण की लंका में घर में घुसकर मारा था, और भारत की आर्मी ने भी घर में घुस करके मारा है। ये रामायण का भारत है, यहां तो घर में घुस के ही मारते हैं। इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। आहा, सुंदरकांड सुंदर क्यों? तीसरा कारण, जामवंत विभीषण जी हनुमान जी की संधि पर सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इसका चौथा कारण भी हमने निकाला। आहा, सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। बूढ़ों की बात को जब युवान जिस घर में सुनने लगे, वो घर में लंका कांड नहीं होता है, सुंदर कांड होता है। इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। अब आज के जमाने में माता पिता तो चुप बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पांचवा और अंतिम कारण हमें जो लगा उस बारे में भी हम आपको बता दें। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? इसलिए सुंदरकांड सुंदर है भैया क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और सुंदरकांड के मध्य में भी सुंदरा यतना घना, और सुंदरकांड के अंत में मां जानकी जी के बारे में लिखते हैं सुंदरता कहूं सुंदर करेई। भैया सुंदरकांड में 5 बार सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। सुंदरकांड में 5वां कारण जो सुंदरकांड की सुंदरता का है वो ये है, हनुमान जी दूत बनकर गए थे, जानकी माता के पूत बनकर के लौटे हैं।